दोस्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आमल की एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस एकादशी को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप कोई एकादशी नहीं भी कर पाएं और आमल की एकादशी कर ले तो आपको सभी एकादशी का फल मिल जाता है। आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। आंवले के वृक्ष के कण कण में भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आंवला एकादशी की पूजा विधि देख लेते हैं। दोस्तों, आंवला एकादशी की पूजा के लिए हमें आंवले के पेड़ की जरूरत होती है। तो अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है तो आप घर में ही पूजा करें, नहीं तो मंदिर में या जहां भी आपको आंवले का पेड़ मिले आप वहां ये पूजन कर सकते हैं। और अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो आप भगवान विष्णु की फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। एकादशी तिथि को विष्णु भगवान की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे पास में ये आंवले का पेड़ है तो मैं घर पर ही आंवले के पेड़ का पूजन करूंगी। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस व्रत का पूजन आप सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आंवले के पेड़ के आसपास आपको साफ सफाई कर लेनी है। एक लोटा जल आपको ले लेना है और उसमें थोड़े से तिल और हल्दी डालकर आंवले के पेड़ पर आपको अर्पित करना है। जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हम जल से सींचते हैं। दोस्तों, अब आप चाहें तो यहाँ एक स्वास्तिक बना सकते हैं। जब भी हम घर में कहीं अलग पूजन वगैरह करते हैं जहाँ हम अपने साथ गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा नहीं लेकर गए हैं तो वहाँ हम एक स्वास्तिक बनाकर उसको गणेश जी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करते हैं। अब एक स्थान पर तिल का आसन बनाकर हमें उसके ऊपर दीपक रखना है। दिए को जला लेंगे। तो दोस्तों, अब हमें सबसे पहले तिलक करना है। आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। पीला तिलक करना भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो आप हल्दी या चंदन से तिलक करें। फिर हम जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। पीला जनेऊ अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर पीला जनेऊ नहीं है तो आप हल्दी से भी जनेऊ को पीला कर सकते हैं। अब हम थोड़े से तिल समर्पित करेंगे। एकादशी की पूजा में हम चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दिए में भी हम थोड़ा सा तिल जरूर डालेंगे। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। पीले पुष्प अगर आपके पास हों तो वही समर्पित करें, और अगर नहीं है तो जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप वो समर्पित करें। उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो दोस्तों, आज के दिन आंवला समर्पित करने का विशेष महत्व होता है। किसी भी रूप में आप आंवले का भोग लगा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा भी चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हमें आंवले का पूजन करना है। साथ में ही जो भी मौसमी फल आपके पास हो वो भी समर्पित करें। दूध से बनी मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। कुछ दक्षिणा भी आपको पूजा में समर्पित करनी है। अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी जरूर निकालें। आंवला एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन आप आंवले के पेड़ पर गुलाल जरूर चढ़ाएं, और इस दिन लड्डू गोपाल जी को भी गुलाल जरूर लगाएं। गुलाल अगर ना हो तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखाकर पूजन कर लेंगे और फिर हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में पुष्प और थोड़े तिल के दाने आप ले लें। एकादशी महात्म्य की किताब से आप कथा पढ़ सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमने तिल के दाने लिए हैं वो हम आंवले के पेड़ पर समर्पित कर देंगे और जल के लोटे में भी थोड़ा तिल डाल देंगे। इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। आंवले के पेड़ की यथासंभव 5, 7, 11, 21, 51 या 108 जितनी आपकी शक्ति है उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। आप चाहें तो कलावा लपेटते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं, या साधारण रूप से हाथ जोड़कर भी परिक्रमा की जा सकती है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको परिक्रमा करनी है। उसके बाद आपको आरती करनी है। पूरे मन से भगवान विष्णु की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई है तो भगवान हमें क्षमा करें।
तो इस तरह से हमारी आंवला एकादशी की पूजा पूरी हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो भी आपने दक्षिणा और आंवला चढ़ाया है उसे आप दान कर दें और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, अगर उसमें अन्न ना हो तो, क्योंकि आपने व्रत किया है तो आप अन्न वाला प्रसाद नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको आंवला एकादशी का पूजन करना है। अगर आपने व्रत किया है तो शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले आप कभी भी ये पूजा कर सकते हैं, और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो आप सुबह में नहाने के बाद कुछ खाने से पहले ये पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे